In this class we study about the number system of class 9th, in which we study law of exponents for a real numbers. We already know the law of exponents rule. What is the rule? Suppose when base are the same and a power are the different, and between them is a multiplication, like a to the power b into a to the power c. तो आपका बेस सेम है बट इंडेक्स डिफरेंट है. इन दैट सिचुएशन आप क्या करते हो, पावर्स को प्लस करते हो. सेकेंड, जब आपके बेस सेम होते हैं और पावर्स डिफरेंट हैं बट डिवीजन के फॉर्म में है तो आप माइनस करते हो. एंड a टू द पावर b एंड हैविंग द होल पावर c, देन आप पावर्स को मल्टीप्लाई करते हो. इस रूल को फॉलो करना होता है. हमेशा ही एक्सपोनेंट से रूल सेम होते हैं. ओके. एंड समथिंग पावर एनी वेरिएबल पावर 0 देन वैल्यू इज अ 1. एंड लास्ट एक रूल आती है यहाँ पे कि जब आपके बेस क्या है, डिफरेंट है बट इंडेक्स आपका सेम है, पावर सेम है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करते हो. तो इस रूल को ही आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे. क्लास 9th के एक्सरसाइज जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5. इसके साथ ही हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं. नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स देखेंगे सर्ड्स के. ये वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू है बट इसको समझाने के पहले मैं आपको एक बताती हूँ जिससे आप ऑलरेडी आपको पता है. लाइक अगर हमने लिखा इस तरह से तो हम इसे क्या नेमिंग करते हैं, हम इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2. लाइक हमने लिखा इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे 3 लिखा तो हम इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3. ओके. बट अगर सर्ड्स के फॉर्म में इसे हम बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे, जैसे आपने √3 को लिखना है, रूट आप हटाओगे तो इसके पावर आप क्या लिखते हो, हाफ. ओके. और आप सर्ड्स के फॉर्म में इसे बोलोगे तो बोलोगे सर्ड्स ऑफ ऑर्डर 2. ओके. तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है. अब इसी को आगे बढ़ाते हैं. सपोज आपने यहाँ पे इस तरह से आपके कोई भी नंबर हैं, √a हमने लिखा है और यहाँ पे n लिखा है. ओके. जब भी देखो यहाँ पे इसका पावर 2 है, हाफ है ना, हाफ है इसका पावर, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट के विदिन जो भी नंबर होते हैं उस पर अगर हम पावरिंग करते हैं तो जैसे इस नंबर को हमने कैसे लिखा है, इसी तरह से लिखा है और करके हमने 3 के ऊपर पावर हाफ लगाया. इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, पावर हाफ होती है. तो ऐसे ही हमने अगर यहाँ पे एक लाइन ये पहले मैं लिखती हूँ, √a लिखा है तो इसे अगर हम √ से हटाते हैं तो a टू द पावर हाफ लिखेंगे. लेकिन अगर आपके पास सपोज √a है, उसके यहाँ पे बहुत ही छोटा सा यहाँ पे n लिखा हुआ है. ओके. तो आप इसको क्या लिखोगे, a टू द पावर 1/n. सपोज यहाँ हमने इसको लिखा स्क्वायर रूट 2 लिखा या √2 लिखा, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से 3 लिखती हूँ तो इट मीन्स क्या है कि 3 मल्टीप्लायर ऑफ √2. ओके. ये 3 क्या है, √2 का मल्टीप्लायर है. बट बहुत ही केयरफुली देखो आप, अगर इस तरह 2 लिखा है, छोटा सा यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसके इनसाइड लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये 2 टू द पावर क्या हो जाएगी, 1/3. जैसे ये n, मैंने यही समझाने की कोशिश की आपको यहाँ n मल्टीप्लायर नहीं है, n क्या है, इसके यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है जो इसके पावर में आएगी. ओके. 1/n. तो 2 टू द पावर ये 1/3 आ जाता है. सपोज हमने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 8 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 8, बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8. 8 की हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है. इससे जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2. तो स्क्वायर रूट में हमारे पास रूल क्या होता है कि हमें 2 का पेयर एक बनाना होता है, 2 पे. तो 2 के एक पेयर से हमारा 2 एक आउट होता है और एक 2 हमारा इनसाइड ही रहता है स्क्वायर रूट में, तो ये वैल्यू आती है. ओके. लेकिन इसी को अगर हमने यहाँ पे लिखा 8 और यहाँ पे हमने छोटी सी वैल्यू 3 लिख दी, इट मीन्स क्या है, 8 टू द पावर 1/3. 8 टू द पावर 1/3. तो हम इसे 2 तरह से समझ सकते हैं. देखिए, इसको एक तरह से मैंने यहाँ पे, मैं 2 तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको. 8 को हमने यहाँ लिखा 2 × 2 × 2,
और ये छोटा सा 3 है, ये सेंस बना रहा है कि आपको यहाँ पे 3 के पेयर बनाने हैं। कितने के बनाने हैं? पेयर 3 के। तो 3 के पेयर जब बनेंगे तो ओनली 2 इज आउट। इट मीन्स आप इसको क्यूबिक रूट ऑफ 8 इज 8, सॉरी 2, क्यूबिक रूट ऑफ 8 इज 2। तो आप इसको बोलते कैसे हो? क्यूबिक रूट ऑफ 8 इज 2। ओके, एंड सर्ट्स के सेंस में बोलोगे, वर्ड्स में बोलोगे तो सर्ट्स ऑफ ऑर्डर, कितने का ऑर्डर है यहाँ पे? 3, ऑर्डर 3। ओके, क्लियर है? होप। अब नेक्स्ट इसको आप देखो कि मैं दूसरी तरीके से करती हूँ यहाँ पे। तो 8 को आई कैन राइट द 2 to the power 3 एंड 1 upon पावर 1 upon 3। नाउ एक्सपोनेंट का रूल हमारा क्या है कि आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 into 1/2 to the power 3 into 1/3। तो आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू गेट अ 2। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, दोनों के सेंस एक ही आते हैं, या तो आइदर दिस वे और दिस वे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट एक नंबर मैं लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे √5। वी डोंट हैव एनी वैल्यू ऑफ √5। ओके, हमारे पास अगर इसे सॉल्व करना है तो हम इसे यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। बट मैथ में इसकी वैल्यू है, जो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, इसकी वैल्यू होती है 2.414। बट मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट के सेंस में बता रही हूँ कि √5 अगर हमें दिया गया है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। बट सपोज हमारे पास √16 है तो हम उसको 4 लिखते हैं, √9 है तो हम उसे 3 लिखते। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे √16 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, इट मीन्स क्यूबिक रूट ऑफ 16। इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यूबिक रूट ऑफ 16 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप 16 को आप लिखोगे इनसाइड तो 2 into 2 into 2 into 2 लिखोगे। ओके, और हमें यहाँ 3 को देखते हुए 3 के पेयर्स बनाने हैं, तो हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे क्यूबिक रूट ऑफ दिस। ओके, और इसको अगर दूसरी तरीके से हमने एक्सपोनेंट के रूल में सॉल्व किया तो इसे ही हम लिखेंगे 16 1/3। इन दोनों को आप अच्छे से समझो, ये स्क्वायर रूट के सेंस में मैं बता रही हूँ और ये मैं पावर में लेकर जा रही हूँ, है ना, एक्सपोनेंट में। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4 और होल पावर 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4/3। तो आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। ओके, तो मेरा जो पर्पस था आपको समझाने का कि एक ही चीज़ है बट यहाँ पे उसकी नेमिंग की गई है। लाइक जब हमने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोला एंड 3 to the power 1/2 बोला, और जब सर्ट्स के सेंस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ ए 2, इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ ए like order of a 3. Okay, and we can find the value of a both of them in a different way। यहाँ हमने स्क्वायर के सेंस में निकाला और यहाँ हमने पावर के सेंस में निकाला। ओके, तो इसी के बेस पे हमारी ये कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 होगी। लाइक मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, इसके बाद आप नेक्स्ट पूरी करना। लाइक 9 to the power 3/2 है। सपोज यहाँ पे हमारे पास में है 9 to the power 3/2, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर एंड 3 to the power 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूबिक दैट इज 27। तो होप द all the concept is clear to all of you। Okay, then you can do the exercise 1.5। if you have any doubts or any questions, please ask in a comment section। Okay, then bye bye।